नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी को भी वैसे ही हैंडल कर लेंगे जैसे उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो अब अपने आप को फील्ड मार्शल कहते हैं, आसिम मुनीर को किया था। लेकिन यहां उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी का इतिहास तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, भरा पड़ा है। वहां के जितने भी आर्मी चीफ जो रिटायर हो जाते हैं वो देश से बाहर चले जाते हैं। वो कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, बड़ी बड़ी मिल्कियत है उनके पास, और वो आराम से रहते हैं अपने परिवार के साथ, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और आपको मालूम है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस करती है और वो सारे उसके आर्मी चीफ, उनका बड़ा उसमें स्टेक होता है। तो वो तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उनको लगा कि जिस तरह से उन्होंने आसिम मुनीर को शीशे में उतार लिया है वैसे ही वो नरेंद्र मोदी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी तो एक स्वयंसेवक रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, घर परिवार छोड़ करके वो बिल्कुल जो लोग घर परिवार छोड़ करके राष्ट्र की सेवा करते हैं उन लोगों में से रहे हैं। तो उनको कोई लोभ लालच दे करके ट्रंप अपने पक्ष में कर लें, ये तो संभव नहीं था। लेकिन यहीं पे उन्होंने भूल कर दी। उनको लगा कि जिस तरह से वो मुनीर को अपने पाले में ले सकते हैं उसी तरह से वो नरेंद्र मोदी के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर लेंगे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये एक वजह है कि रिश्ते जो हैं अमेरिका के भारत के साथ खराब हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल उनको उसी तरह से फॉलो करें, उनके कैंप फॉलोवर वैसे ही बन जाए जैसे मुनीर को उन्होंने बना लिया। और मुनीर के साथ जो उनके व्यक्तिगत बिजनेस डील्स रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो क्रिप्टो की डील हुई है जिस कंपनी के साथ, उसमें देखिए, उसमें एक कंपनी पाकिस्तान की तरफ से जो है उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्टेक है, ये कहा जा रहा है। और जो दूसरी कंपनी है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के पूरे परिवार वाले हैं, जिसमें 60% स्टेक है। और उसके अलावा जो उनके स्पेशल आजकल मैसेंजर हैं स्टीव विटकॉफ, उनका भी शेयर है। जो आप देखते हैं आजकल, कभी आप देखेंगे वो इजराइल जा रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं पुतिन से बात करने, वो उनके एडवाइजर हैं, मैसेंजर हैं। तो ये सारा जो खेल है पैसे का खेल है। अभी तक ये बात कोई ऐसी सामने आई नहीं है क्या उन्होंने मोदी को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो मोदी ने मानने से इनकार कर दिया। ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है। लेकिन आप ऐसी संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते। उन्होंने जिस तरह से मुनीर को ट्रीट किया है और जिस तरह की बिजनेस डील उन्होंने मुनीर के साथ की है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि उनकी ऐसी ही कोई मंशा भारत में भी रही होगी, जिसको नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से खारिज कर दिया होगा और जिससे वो उखड़े हुए हैं। इसके अलावा अब देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने की उनकी अपनी एक इच्छा है, ये तो हर कोई जानता ही है। और इसलिए वो ये चाहते थे कि जिस तरह से मुनीर ने सीज फायर का क्रेडिट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया, वैसे नरेंद्र मोदी भी दे देते तो उनको ये नोबेल प्राइज मिल जाता। तो जब मोदी ने मानने से इनकार कर दिया और संसद में खड़े होकर के ये कह दिया कि दुनिया के किसी भी नेता का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये पाकिस्तान का डीजीएमओ जो था उसने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन करके सीज फायर की भीख मांगी, क्योंकि भारत ने उनके एयर बेसेस को बुरी तरह बर्बाद कर दिया था, नूर खान एयरबेस को, रहीम यार खान एयरबेस को, और उनके एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया था, HQ-9 और HQ-16 को। उसके बाद पाकिस्तान एक सिटिंग डक था। तो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल मना कर दिया। अब यहां से ये सारी जो चीजें हैं, तो ट्रंप को ऐसा लगा कि अगर मुनीर हमें नॉमिनेट कर सकते हैं नोबेल प्राइज के लिए, तो मोदी क्यों नहीं कर सकते। मोदी को भी करना चाहिए, लेकिन उसके लिए तो मोदी को ये मानना पड़ेगा ना कि ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। और मोदी ने तो संसद में खड़े होकर कह दिया कि भाई इसमें ट्रंप का कोई रोल ही नहीं है। तो यहां पे ट्रंप को एक झटका लगा कि भाई अगर मोदी ने हमारा साथ दे दिया होता तो हमें नोबेल प्राइज मिल जाता। और ये सब देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तल्खी को बढ़ाती गई। लेकिन आप सोचिए कि जिस तरह का सरेंडर ट्रंप चाह रहे थे नरेंद्र मोदी से, और मोदी ने साफ साफ मना कर दिया। तो ये एक और भूल थी जो ट्रंप ने की, नरेंद्र मोदी को मुनीर समझने की भूल, कि जो जिस तरह से वो मुनीर को झुका सकते हैं वैसे नरेंद्र मोदी को भी झुका सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो रशियन ऑयल वाला जो पूरा मामला है, देखिए वो मूल मामला रशियन ऑयल का नहीं है, क्योंकि रूस से तेल तो चीन भी खरीदता है, गैस तो यूरोपियन यूनियन भी खरीद रहा है। तो ये सारा जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर ही क्यों लग रहा है। दरअसल ये ट्रेड
डील जो भारत के साथ अमेरिका करना चाह रहा है उसमें रशियन ऑयल को इश्यू बना करके ट्रंप ये चाह रहे थे कि भारत एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर वो अमेरिका के लिए खोल दे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ मना कर दिया, कहा भाई दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन आप ये चाहते हो कि हम अपना कृषि क्षेत्र खोल करके अपने किसानों के साथ विश्वासघात करें, उनके पीठ में छुरा भोंक दें, ये तो हम नहीं करेंगे। और डेयरी सेक्टर तो खोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर अमेरिका से जो दूध आएगा, वहाँ से जो आप समझिए घी आएगा, अमेरिका में क्या होता है, वहाँ की गाय जो होती हैं उनको नॉनवेज खाना खिलाया जाता है। वो जो स्लॉटर हाउसेज होती हैं, जो बुचड़ खाने होते हैं, वहाँ पे जो स्लॉटर होता है जानवरों का, उसके बाद जो उनके अवशेष होते हैं, उनकी अतड़ियाँ होती हैं, खून होता है, उसको चारे में मिला करके वहाँ गायों को खिलाया जाता है। अब उस गाय का दूध, उस गाय का घी तो भारत में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में घी, दूध ये सब पूजा के लिए इस्तेमाल होता है सनातन संस्कृति में। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ये भी नहीं खोल सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। और ये ट्रंप को दूसरा बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरह से उन्होंने जापान को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि 75% बढ़ाओ चावल, जापान जो है ना अपना राइस मार्केट को बड़ा प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जापान को फोर्स कर दिया कि 75% तुम ज़्यादा आयात करोगे। तो जिस तरह से जापान को झुका दिया, वैसे उनको लग रहा था कि वो मोदी को भी झुका देंगे, लेकिन मोदी ने झुकने से साफ मना कर दिया। अच्छा, उसके बाद रूस के साथ जो रिश्ते हैं, भारत ने कह दिया कि भाई तेल तो हम खरीदते रहेंगे। और आप जान लीजिए भारत बिल्कुल रूस से तेल खरीद को कम नहीं करने जा रहा है, बिल्कुल नहीं करने जा रहा है। उसी तरह से ट्रंप ये चाहते थे कि जो रक्षा सौदे हैं जो भारत रूस के साथ कर रहा है, वो चाहते थे कि भारत जो है वो अमेरिका से F-13 खरीद ले। भारत ने कहा कि ना हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि F-13 में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम नहीं खरीद सकते। उनका ये कहना है कि रूस के साथ आप ये डिफेंस डील्स मत करो। मोदी ने कहा हम बिल्कुल करेंगे भाई, हम एक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, अपनी स्वतंत्र रक्षा नीति चलाएंगे, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। तो ट्रंप को यहाँ भी झटका लगा। उन्हें लग रहा था कि जो दोस्ती है उनकी नरेंद्र मोदी के साथ, उसकी वजह से वो उनको मजबूर कर देंगे कि भाई आप रूस के साथ डिफेंस डील को ख़त्म करके आप हमारा F-35 खरीद लो। लेकिन मोदी ने सीधे सीधे मना कर दिया। अभी आप देखिए कि सितंबर में पुतिन भारत आने वाले हैं, और उस वक्त भारत बहुत बड़ा रक्षा सौदा जो है वो रूस के साथ करने वाला है। उसमें सुखोई 57E भी होगा, उसके अलावा S-500 भी होगा, और बहुत सारी मिसाइल्स हैं वो भी साथ में होंगी। R-37 मिसाइल्स की भी बात हो रही है। तो भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई देखिए, आपसे दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन वो रूस के साथ जो भारत की दोस्ती है उसकी कीमत पे नहीं हो सकता। क्योंकि रूस ने कई मुद्दों पे, आप देखिए जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस वक्त भी रूस ने भारत का साथ दिया था। सुरक्षा परिषद में जब जब भी कश्मीर का मुद्दा उठा है, उस वक्त जब शीत युद्ध का जमाना था तो ये रूस ही था, उस वक्त सोवियत संघ था जिसने कि भारत का साथ दिया। तो अगर ट्रंप ये आकर के सीधे सीधे कह दें कि रूस से आप अपने रिश्ते तोड़ लो, वहाँ से तेल मत खरीदो, वहाँ से डिफेंस डील मत करो, क्योंकि आप हमारे दोस्त हो और आप बिल्कुल हमारे कैंप में आ जाओ, तो ये नरेंद्र मोदी नहीं मान सकते थे, और इसलिए उन्होंने नहीं माना। अब उनको दिक्कत यह भी है कि भारत ब्रिक्स का मेंबर है, तो भाई क्यों नहीं हो, भारत तो क्वाड का भी मेंबर है ना, भारत क्वाड का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है, क्योंकि भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड में यकीन रखता है। भारत का कहना है, और खास करके जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं, इन लोगों का ये कहना है कि भाई हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, इसमें बहुत सारे पोल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पोल है अमेरिका का और सब लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि अब सोवियत संघ तो टूट गया और रूस की इतनी ताकत रही नहीं। इसके बावजूद मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। लेकिन ट्रंप की सोच अलग है। उनका कहना है कि अब सिर्फ अमेरिका की सुप्रीमेसी होगी और हर कोई अमेरिका का गुलाम होगा। जैसे वो पाकिस्तान को झुका देते हैं, जैसे वो जापान को, यूरोपियन यूनियन को झुका दिया उन्होंने। आप सोचिए ऐसा कहीं ट्रेड डील होता है कि अमेरिका से कोई सामान यूरोपियन यूनियन में जाएगा तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन से अमेरिका कोई सामान जाएगा तो उस पर 15% टैरिफ लगेगा। ऐसा कोई डील होता है क्या? तो इस चूंकि नरेंद्र मोदी ने झुकने से इनकार कर दिया, तो ये बात ट्रंप को बहुत चुभी है। और सबसे ज़्यादा बात तो ये चुभी उनको कि उनकी जो ये इच्छा थी नोबेल पुरस्कार पाने की, उस पर नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल पानी फेर दिया, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं। और ये जब तक मोदी नहीं मानेंगे तो वो जो भारत और पाकिस्तान का क्रेडिट सीज फायर का वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स, अब देखिए किस तरह से पश्चिम की जो मीडिया है उसमें भारत के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी होती है, षड्यंत्र होता है, वो अभी से शुरू हो गया है।
आपने देखा होगा हाल के दिनों में भारत चीन के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहा है और चीन ये चाहता है कि एक RIC जो फोरम है रूस, भारत और चीन का, वो सामने आए और मजबूती से सामने आए और अमेरिकी जो दादागिरी है उसको चैलेंज करे। लेकिन अभी से देखिए कॉन्स्पिरेसी कैसे शुरू हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स एक रिपोर्ट में कहता है कि भारत जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहता है, लेकिन वो चीन से करीब होता जा रहा है, चीन से उसकी नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है, मतलब अभी से। और इसका सीधा सीधा निशाना जो है F414 जो इंजन है तेजस मार्क 2 के लिए, उसके लिए है। आप सोचिए किस तरह की कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई है। और दूसरी बात यह है, अमेरिका के ही बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि एक और भी जो मेन बात है जो भारत को नहीं भूलना चाहिए, कि ट्रंप साहब ये नहीं चाहते हैं कि भारत जो है वो अगला चीन बन जाए। कैसे? उन्होंने एप्पल को साफ साफ कहा कि ऐसा तुम नहीं करोगे कि चीन से जो फैक्ट्री है उसको उठा करके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उठा करके आप भारत में लगा दोगे, वैसे तो फिर भारत अगला चीन बन जाएगा। वो चाहते हैं सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका में हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। इसको भी लेकर के वो बड़े खफा हैं। उनका कहना है कि अमेरिका जो है वो भारत को अगला चीन नहीं बनने देना चाहता। भारत जो है अगला चीन बन जाए ऐसा अमेरिका नहीं चाहता है। और ये भी एक वजह है कि ट्रंप जो है वो बिल्कुल नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत भी उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन जाए जिस तरह से कि चीन बनता था। इसलिए एप्पल पे उन्होंने इतना प्रेशर लगाया है। तो आप समझिए कि इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। ट्रंप की अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। उनको ऐसा लगता है कि ब्रिक्स जो है उनके डॉलर को चैलेंज कर रहा है और भारत जो है ब्रिक्स का भी मेंबर है। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करना जरूरी है और भारत को दबा करके, धमका करके वो चाहते हैं कि अपने कब्जे में रखा जाए, अपने वश में रखा जाए। और ये सारी उनकी पूरी रणनीति है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल झुकने से इनकार कर दिया। आप सोचिए कि विकासशील देशों में कोई ऐसा देश नहीं है जो ट्रंप के सामने खड़ा हुआ हो। चीन खड़ा हुआ, लेकिन चीन तो आप समझिए कि उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रूस खड़ा है, लेकिन रूस के साथ तो पहले से 36 का आंकड़ा है उनका। अभी के टाइम में सिर्फ 2 ही देश हैं, ब्राज़ील और भारत, जो उनके सामने खड़ा रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने इतनी ताकत दिखाई और ट्रंप को सदमा इस बात का लगा है। वो कहते थे कि भाई मोदी तो हमारा मित्र है और हम जो कहेंगे वो मान लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई दोस्ती अपनी जगह पे और राष्ट्रहित अपनी जगह पे। तो आप समझिए कि भारत को दबाने का और नरेंद्र मोदी को आसिम मुनीर समझने की जो भूल ट्रंप ने की थी वो उनको बहुत महंगी पड़ रही है और इसकी वजह से वो सदमा में भी हैं। उन्होंने सोचा था कि नरेंद्र मोदी को वो उसी तरह से हैंडल कर लेंगे जैसे उन्होंने आसिम मुनीर को किया, लेकिन मोदी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई वो आसिम मुनीर नहीं हैं और अमेरिका को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और मोदी ने कई बार ये कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये टैरिफ से हम डर नहीं सकते और हम अपने किसानों और अपने डेयरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात और भी कहा कि दुनिया बड़ी सेल्फिश हो गई है। उनका इशारा बिल्कुल ट्रंप की तरफ था। तो बहुत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से डर करके कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं और उनके कड़े तेवर देख करके डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पूरी तरह से सदमे में है। लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है कि मोदी उनको कोई रियायत देंगे। ट्रंप को ये सदमा तो झेलना ही पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।